हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति के बारे में आपको बताते हैं, आज भी कोई राहत नहीं है। रोहतक, जींद, दादरी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार जा चुका है और कई जिलों में AQI 250 के पार है। भिवानी का 242 है, गुरुग्राम का 220 है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इस वजह से हो रही है। हरियाणा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग इलाकों में या अलग अलग जिलों में कितना रिकॉर्ड किया गया है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात कर ले रोहतक की, तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है 318, जो कि बहुत ही पुअर कैटेगरी में आता है और रोहतक वासियों के लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है। फिर अगर हम जींद की बात कर ले तो जींद में भी 300 पार है, 331 जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की गई है। और जींद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है 331, वो भी बहुत पुअर कैटेगरी में आता है और ये सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, एक हेल्दी बॉडी के लिए भी खतरनाक है। फिर चरखी दादरी की अगर हम बात कर ले, चरखी दादरी में 301 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। सोनीपत में 275 रिकॉर्ड हुआ है, भिवानी में 242 रिकॉर्ड हुआ है, पानीपत में 237 और गुरुग्राम में 220 रिकॉर्ड हुआ है। फरीदाबाद में 231 और हिसार में 169 रिकॉर्ड हुआ है। अम्बाला में 168 और यमुनानगर में भी 168 ही रिकॉर्ड हुआ है। कैथल में 131 रिकॉर्ड हुआ है। सबसे कम अगर कहीं रिकॉर्ड हुआ है तो वो कैथल में रिकॉर्ड हुआ है, जो 131 वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन हवा जो है वो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में है और ये वायु गुणवत्ता, ये हवा जहरीली होती है क्योंकि आपको जहाँ भी आप देखिए नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको धुंध ही धुंध नज़र आएगी। जो धुंध दरअसल ठंड की वजह से उतनी नहीं है जितनी पोल्यूशन की वजह से है, तो इसको आप फॉग नहीं कह सकते हैं, इसको अगर आप कहेंगे तो इसको स्मॉग कहेंगे, जहाँ हवा नहीं बह रही है और जो प्रदूषित कण हैं वो इसी तरीके से एनवायरनमेंट में, आसमान में, ये तस्वीरें देखिए ज़रा आप, आपके आसपास आपको नज़र आएंगे। सुबह के वक्त में और रात के वक्त में ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा ख़राब रहती है और दिन के वक्त में जब धूप निकल जाती है तो उसके बाद मौसम साफ होता हुआ नज़र आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हरियाणा में कई इलाकों में रिकॉर्ड हुआ है वो खतरनाक श्रेणी में ही इसे माना जाता है, बहुत ही पुअर कैटेगरी इसे बोला जाता है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ऐसे में अपील लोगों से यही की जा रही है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना ही निकलिए और अगर निकल ही रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें आप। इसके अलावा प्रशासन को और ज़्यादा इसमें एक्टिव होने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये जो प्रदूषित हवा है, ये स्थिति है, इससे हरियाणा की पब्लिक को बचाया जा सके। अवेयरनेस लगातार की जानी चाहिए। दूसरा, कई जगहों पर स्प्रिंकलर्स का ज़रूर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जैसे राजधानी में ग्रैब के तहत नियम लगाए जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रशासन को और गंभीरता के साथ सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल हरियाणा में कई जिलों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन हरियाणा में अभी भी प्रदूषण से राहत नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। हाईवे से लेकर रेजिडेंशियल एरिया तक की तस्वीरें सब सामने आ रही है, वो आपके सामने है। जहाँ पर देखिए आप, जो जयपुर सोना रोड है वहाँ आप नज़रें अपनी घुमाएंगे, वहाँ आपको धुंध नज़र आएगी। हर जगह जो धुंध की चादर है वो बिखरी हुई नज़र आ रही है। देखिए 200 से ऊपर जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो उसे पुअर कैटेगरी में माना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत होती है तो सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है और अगर 300 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो उसको सीवियर कैटेगरी में माना जाता है। और रोहतक हो गया, जींद हो गया, ये ज़िले ऐसे हैं, चरखी दादरी हो गया, जहाँ पर 300 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है और अगर ज़्यादा आप इस प्रदूषण के बीच में रहेंगे तो आपको और ज़्यादा समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। इसी वजह से यही कहा जाता है अपने आसपास की हवा को घरों के अंदर स्पेशली आप साफ रख सकते हैं। एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। राकेश भैयाना हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए हैं और अजय मेहता भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। राकेश, पहले आपका रुख करते हुए
आपकी जहां पर अभी मौजूदगी है, प्रदूषण की स्थिति वहां पर क्या है, इसके साथ साथ ये भी अपडेट जरा दीजिएगा कि क्या प्रशासन की तरफ से इस पर चर्चा चल रही है, कोई कदम भी उठाया जा रहा है कि लोगों को प्रदूषण से थोड़ा सा निजात मिले, इस पर थोड़ा नियंत्रण हो सके। राकेश, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ लगभग 10 लाख से ज्यादा की आबादी है और रेजिडेंशियल एरिया की अगर हम बात करें या आसपास की बात करें कि समूह बहुत अधिक है। सुबह दिन धूप निकलती है और कम हो जाता है, लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें। राकेश लौट रहे हैं हम आपके पास, थोड़ा नेटवर्क इशू है, आपके पास वापस लौट रहे हैं। अजय का रुख कर लेते हैं इन बिटवीन हम। अजय, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां की स्थिति के साथ साथ क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी जरा बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हम फतेहाबाद के सिरसा दिल्ली हाईवे के ऊपर मौजूद है, इस वक्त आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से अभी भी मौसम के अंदर थोड़ी सी धुंधुलता सा बना हुआ है, हल्की सी धुंध की चादर थी, ये स्मोक की चादर बनी हुई है अभी भी। लेकिन शाम के वक्त तक ये घेरा जाता है और तो एक पूरी लेयर होती है व्हाइट धुएं की, जो लोगों के लिए बड़ा ही परेशानी का सबब बनता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जो यहाँ स्टबल बर्निंग के केसेस पिछले कुछ सालों में अभी तक देखे गए थे, वो स्टबल बर्निंग के केसेस तो नहीं आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये एक सफेद धुआं जो खासकर पराली से ही निकलता है, पराली के जलने से निकलता है, वो शाम होते होते घेरा जाता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पराली जरूर जल रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं, वो कहीं जहाँ इस प्रकार की पॉल्यूशन जो वातावरण बनता है वहाँ स्प्रिंकलिंग करवाई जा रही है, पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी ये कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है जो हेल्थ इश्यूज से जो जिनके हेल्थ इश्यूज हैं और वो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर अगर बाहर निकलते हैं तो उनके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। डॉक्टर्स भी जो है एडवाइजरी भी उन्होंने जारी की है, लेकिन अभी भी जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है तो निश्चित तौर पर अभी ये निजात उनकी नजर नहीं आती है। देखिए पिछले अगर हम 10-15-20 दिनों की अगर बात करते हैं तो 15-20 दिनों के अंदर पिछले फतेहाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो सीवियर कंडीशन के अंदर रहा था, 300 प्लस, यानी 375 तक जो है पीक पे गया है। तो ऐसे में यहाँ एक बड़ा सीवियर कंडीशन बनी थी AQI की। लेकिन अभी जैसे हाल ही में जो 2 दिन पहले बरसात हुई है, मौसम चेंज हुआ था, WDC की वजह से जो बरसात हुई थी उसकी वजह से जो है अभी फतेहाबाद जो है एक बार ग्रीन जोन में आया था, लेकिन कल शाम होते होते फिर से एक बार ये ऑरेंज जोन यानी कि एक बार फिर से जो है सीवियर कंडीशन के अंदर आ चुका है। जी ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं अजय हम, आप बने रहे हमारे साथ। राकेश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए स्थिति अभी क्या है, उसके साथ साथ जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर नियंत्रण पाने के लिए जरा बताएं। बिल्कुल, स्थिति की अगर हम बात करें तो पानीपत का एक लगातार यहाँ पर 200 प्लस या 300 के आसपास रहता है पूरा दिन की बात करें तो, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। लोग कूड़ा भी जलाते हैं, पॉलीथीन जलता है, लेकिन हाँ इस बार जो है पानीपत जिले की बात करें तो पराली नहीं जली है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के द्वारा पॉलीथीन और कूड़े के अंदर आग लगाई जाती है, जिससे पोल्यूशन बहुत अधिक फैलता है, स्मोक अधिक है। आज लोगों में आज इस समय खांसी, जुकाम और सांस लेने बहुत दिक्कत आ रही है। उसके बावजूद भी बार बार प्रशासन के द्वारा केवल प्रेस नोट जारी कर लोगों को आग्रह किया जाता है, लेकिन कोई कहीं कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। और हमारा ये मानना है जब तक प्रशासन द्वारा कहीं कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो लोग उस पर एक्शन नहीं लेंगे, लोग सुधरने का नाम नहीं लेंगे, तभी पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। लेकिन प्रशासन को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अपने आसपास के जितना भी एरिया है कूड़ा ना जलाए, पॉलीथीन नहीं जलाए, क्योंकि पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है। इंडस्ट्रियल टाउन की वजह से यहाँ पर हैंडलूम का काम अधिक है, जिससे पॉलीथीन चिमनियां बहुत जलती है, चिमनी से काला धुआं निकलता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राकेश, प्रदूषण के विरुद्ध जो ये जंग है उसको बहुत गंभीरता से लड़ना होगा, तब जाकर स्थिति पर कुछ नियंत्रण पाया जा सकेगा। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में स्टबल बर्निंग एक मेजर रीजन होता था, जिसकी वजह से प्रदूषण की स्थिति से हरियाणा को जूझना पड़ता था, पर इस बार तो वो स्टबल बर्निंग के केसेस भी कम हो गए हैं। फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ऑन ग्राउंड नजर भी आ रहे हैं जिस वजह से प्रदूषण की ये स्थिति हरियाणा में हो रही है? स्पेशली हरियाणा के कुछ कुछ तो छोटे जिले ऐसे भी है जहां पर
रीजंस तक अभी तक समझ नहीं आ पा रहे कि यहाँ पर प्रदूषण किस वजह से हो रहा है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो पानीपत जिस प्रकार से दिल्ली से लेकर ये नेशनल हाईवे 44 है, यहाँ पर हाईवे के ऊपर ही कूड़ा जलाया जाता है। बार बार हमने प्रशासन को तस्वीरें भी दिखाई, वीडियो के जरिए बताया गया है कि इस प्रकार से यहाँ कूड़ा जलाया जा रहा है, बहुत ज्यादा स्मोक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। कार्रवाई क्यों नहीं करता, इसकी वजह हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से गलियों में, चौराहों में, फैक्ट्री के बाहर कूड़ा जलाया जा रहा है, बार बार कूड़े को जलाया जाता है, पॉलीथीन को जलाया जाता है, प्रशासन के द्वारा इन पर या पोल्यूशन विभाग द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे लोगों में डर खत्म हो गया। जब तक लोगों में डर की भावना या कड़ी कार्रवाई का एक डर पैदा नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे। और लोग जागरूक तभी होंगे जब कुछ कार्रवाई होगी, लोगों में थोड़ा डर पैदा होगा। क्योंकि अब जो स्थिति है, लोगों के मन में डर भय खत्म हो गया, क्योंकि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं जाती। इसलिए जिस प्रकार से यहाँ कूड़ा उठाया जाता है, या क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन की वजह से लोग कूड़े को जलाते हैं, गली मोहल्ला, नेशनल हाईवे पे भी, और सेक्टर 25 है यहाँ पर, और बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पर तो पॉलीथीन इतना जलता है कि बार बार कहने के बावजूद प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन जब तक सख्त कदम नहीं उठाएगा, तब तक ये पोल्यूशन को, ये एक को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है राकेश, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अजय, आपका रुख करते हुए, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो फतेहाबाद में आपको लग रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है? और क्योंकि स्टबल बर्निंग की हम अभी बात कर रहे थे, स्टबल बर्निंग पूरे हरियाणा में इस बार पिछले साल के मुताबिक कम देखने को मिली है। चलिए अजय के साथ दोबारा से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। राकेश, आप ही को रुख करते हुए, रीजंस फैक्टर्स आप बता रहे हैं कि क्या इसके पीछे वजहें हैं जिस वजह से स्थिति इतनी गंभीर हो रही है? प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन अगर ये लोगों की ही लापरवाही है तो उनको जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब सर्दियों का समय आएगा तो जो पब्लिक है उसी को इस प्रदूषण से दो चार होना पड़ेगा, उन्हीं को परेशान होना पड़ेगा। ऐसे में एक्शन तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है? क्या लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है? अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है, केवल प्रेस नोट के माध्यम से, न्यूज़पेपर या अगर हम कहें चैनलों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि कूड़ा मत जलाएं। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पानीपत में इस बार हम पराली की बात करें, पराली का अभी तक जलाने का कोई केस नहीं आया, ये अच्छी बात है। लेकिन एक कहावत है, जब तक कि लोगों पर कार्रवाई ना हो, लोग सुधरते नहीं है, चाहे कोई भी है। आप गली के बाहर कूड़ा पड़ा है, उसको जला देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास का टाउन है, वो जो है सबसे खतरनाक एरिया। चिमनियों से काला धुआं निकलता है। बार बार कहा गया कि चिमनियों के अंदर पॉलीथीन मत जलाएं या जो लकड़ी का है वो जलाएं, लेकिन फैक्ट्री भी यहाँ पर काफी है। प्रशासन के द्वारा कहने के बावजूद भी लोग नहीं जोड़ते। प्रशासन, जब तक मैं समझता हूँ कि जब तक प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, एक दो के ऊपर एक्शन नहीं लेगा, और जो जेबीएम कंपनी यहाँ कूड़ा उठाती है उनके कर्मचारी भी आग लगाते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, निगम कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक लोगों के अंदर जागरूकता की भावना तब पैदा होगी जब मन में डर होगा। मैं ये समझता हूँ। हाँ, तो प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने स्मोक और धुंध के रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक दिल्ली पैरेलल नहर निकलती है, उसके बाहर भी, उसके आसपास की जो एरिया है पूरा हमेशा ही एक्सीडेंट का खतरा रहता है। वहां भी धुंध बहुत रहती है, वहां भी प्रशासन के द्वारा अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सर्दी के अंदर या धुंध में वहां पर एक्सीडेंट जो बहुत अधिक रहते हैं, और जिस तरह वाहन है वो नहरों में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सभी को नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है राकेश, लौट रहे हैं आपके पास वापस। अजय हमारे साथ अगर कनेक्टेड है तो अजय, आपका रुख करते हुए, फतेहाबाद की अगर हम बात करें, वहां पर क्या तमाम फैक्टर्स आपको नजर आते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है वहां पर? अजय, हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, अजय से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम।
दोबारा से उनके साथ कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। फिलहाल हम आपको देखिए अलग अलग जिलों में क्या स्थिति अभी है एयर क्वालिटी की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही स्थिति क्या है और इस पर प्रशासन की तरफ से कदम क्या उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर बात की जा रही है। राकेश, अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, प्रशासन को लेकर बात कर रहे थे हम कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है उनकी तरफ से, उनसे क्या बात करने की कोशिश की गई है? क्या उनकी तरफ से इस पर अपनी कोई सफाई दी गई है कि इतने इम्पोर्टेंट विषय पर गंभीरता क्यों नहीं है? कमिश्नर से या पानीपत के डीएम से बातचीत हुई है। उन्होंने केवल आश्वासन दिया है कि जो कूड़ा जलाएंगे या पॉलिथीन जलाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बार बार बयान एक ही आता है, लेकिन कार्रवाई आज तक हमने नहीं देखी है, ना की जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है, जो जीवीएम कंपनी है जो कूड़ा ढाती है, जब कार्रवाई होती है तो अगर कार्रवाई होती है तो कर्मचारी जो है कूड़ा उठाने के कम हो जाते हैं। प्रशासन को ठीक है राकेश, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।